हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडक्वेस्ट। अभी तक की हमारी एमएलओप्स सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था कि एमएलओप्स क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। देन उसके बाद हमने बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग देखा। मशीन लर्निंग के हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, जैसे कि एक छोटे बच्चे को ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कैसे सीखता है वो, और या फिर कोई भी ह्यूमन साइकिल चलाने कैसे सीखता है। तो सेम वे में हमारी मशीन भी कुछ एरर्स, कुछ मिस्टेक करने के बाद डेटा के पैटर्न्स को सीखती है और फिर उसके बाद हम उस तरीके के मॉडल्स ट्रेन करते हैं। अब मॉडल्स ट्रेन करने के लिए हमें कुछ एल्गोरिथम्स की रिक्वायरमेंट होती है। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्गोरिथम्स यूज्ड इन मशीन लर्निंग, व्हाट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स वी कैन यूज़। बेसिकली हमारा फोकस रहेगा रिग्रेशन इन मशीन लर्निंग, लीनियर रिग्रेशन पे। आप मल्टीपल फ्रेमवर्क्स यूज़ कर सकते हो, जैसे आप sklearn यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट लीनियर रिग्रेशन के एल्गोरिथम्स यूज़ करके मॉडल ट्रेन कर सकते हो, जहाँ पे आपके पास इनपुट एंड आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। वहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। जैसे कि हमें ये बताना होता है कि क्या कल बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली, जहाँ पे जो आउटपुट रहता है वो 1 और 0 की फॉर्म में रहता है या फिर येस और नो की फॉर्म में। तो उस तरीके के जो हमारे मॉडल्स प्रिडिक्शन होती हैं वो बाइनरी क्लासिफिकेशन होती है। जहाँ पे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होता है वहाँ पे डिफरेंट तरीके के एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं। जैसे कि हम लोग फॉर क्लासिफिकेशन हम XGBoost को यूज़ कर सकते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। Let's move forward about the linear regression. Linear regression is used to predict a continuous dependent, जो हम बात कर रहे थे, continuous dependent variable based on one or more independent variables। जैसे कि y जो हमारा रहता है इसको प्रिडिक्ट करना होता है, और ये y जो हमारा है वो ऑलवेज डिपेंडेंट होता है x के ऊपर। y is the predicted value that is always dependent on the x and x is the input variable। यहाँ पे हम m को एक स्लोप बोलते हैं। जब हम लीनियर रिग्रेशन का एक मॉडल ट्रेन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके के ग्राफ्स जनरेट होते हैं। उसकी हेल्प से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास m की वैल्यू क्या होती है। देन c इज़ द इंटरसेप्ट। c वो वैल्यू होती है जब जब हम y की वैल्यू फिगर आउट करते हैं एट दैट मोमेंट x इज इक्वल्स टू 0। हमारा मेजर फोकस MLOps पे है, तो आई विल जस्ट वॉक यू थ्रू कि लीनियर रिग्रेशन का मॉडल कैसे ट्रेन किया जा सकता है। और वेरी बेसिक डेटा सेट है हमारे पास। लीनियर रिग्रेशन हमारे पास 3 तरीके का होता है: सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टी लीनियर रिग्रेशन और द पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास एक इनपुट रहता है और उसके बेस पे हम लोग प्रिडिक्शन एज्यूम करते हैं। मल्टी लीनियर रिग्रेशन में हम लोग मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स होते हैं और बेस्ड ऑन दोज मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स वी आर प्रिडिक्टिंग द आउटपुट। और पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन में भी हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होते हैं। सो लीनियर रिग्रेशन के एग्जांपल में एक आइसक्रीम कंजप्शन वर्सेस टेम्परेचर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर जब जितना इंक्रीज़ होगा आइसक्रीम की सेल उतनी बढ़ जाएगी। कंजप्शन जितना बढ़ेगा उतना उसका प्रॉफिट और उतना उसका बिजनेस रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। जितना टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा उतना आइसक्रीम की कंजप्शन कम हो जाएगी। लीनियर रिग्रेशन में मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में का, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फीचर्स होते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ हाउस क्या है, उसमें कितने बेडरूम्स हैं, कितने वॉशरूम्स हैं, किचन का एरिया क्या है और लॉन एरिया क्या है, किस लोकेशन पे वो हाउस अवेलेबल है। तो बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स हमारा हाउस का जो प्राइस होता है वो प्रिडिक्ट किया जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द सिंपल लीनियर रिग्रेशन एग्जांपल। ये हमारे पास एक नोटबुक है जिसके अंदर हमने प्रिडिक्ट किया है आइसक्रीम का प्राइस। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जो हमने इंपोर्ट की हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और sklearn को हमने यूज़ किया है इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए। आइसक्रीम का जो डेटा है वो हमारे पास इस CSV फाइल में अवेलेबल है, और ओनली 10 या 12 रोज़ हैं हमारे पास। गोइंग बैक टू दिस कोड, पांडाज की हेल्प से हमने अपनी CSV को रीड किया है टू जनरेट द डेटा फ्रेम, और ये हमारा डेटा सेट को प्लॉट करने का तरीका है, जिसके लिए हमने मैटप्लॉटलिब को यूज़ किया है।
और यहाँ पे हमने अपने डेटा को फीचर्स को अलग किया है और x के अंदर हमारे सारे फीचर्स अवेलेबल हैं और y के अंदर हमारे पास सारे टारगेट वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग अपने डेटा को स्प्लिट करते हैं। जो टेस्ट साइज़ 0.2 है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा 80% डेटा रहेगा आउट ऑफ दीज 12 रोज़ वो हमारा ट्रेनिंग डेटा रहेगा और जो 20% रहेगा वो टेस्ट डेटा रहेगा। इसके अंदर हमने लीनियर रिग्रेशन का इनिशियलाइज किया है इस वेरिएबल की हेल्प से। देन हम लोग फिट मेथड यूज़ करते हैं इस लीनियर रिग्रेशन का टू ट्रेन दिस मॉडल। उस मॉडल को ट्रेन करने के बाद अगर हमें उस मॉडल को डंप करना है, यानी कि उसको एक पिकल फाइल में सेव करना है, तो जोबलिब को यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट जोबलिब, और joblib.dump की हेल्प से हम लोग उस मॉडल को डंप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग मॉडल की फ़ाइल का नाम दे सकते हो और लेटर ऑन सेम वे joblib.load से हम लोग अपनी पिकल फाइल को लोड कर सकते हैं और उससे प्रेडिक्शंस जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वाई प्रेडिक्शंस के अंदर जो प्रेडिक्शंस जनरेट किए हैं वो ट्रेनिंग डेटा की हैं, यहाँ पे हमने टेस्ट डेटा की हैं। और लेटर ऑन हम लोग डिस्कस एक प्लॉट करते हैं जो हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट है, जो एक्स ट्रेन पे जो प्रिडिक्टेड डेटा है वो इस डॉट की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं। और जो हमारी मॉडल की जो स्लोप जिसको हम एम डिस्कस कर रहे थे, मॉडल प्रिडिक्शन इज इनटू द ब्लू लाइन, और ये जो ऑरेंज डॉट्स हैं ये हमारे पास एक्चुअल डेटा है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है और दिस इज़ द गुड मॉडल। हालांकि ये डमी डेटा पे ट्रेन हुआ है तो वी कैन नॉट यूज़ इट इनटू द प्रोडक्शन, बट हमारी इस MLOps की सीरीज़ में हम इसी मॉडल को यूज़ करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसमें हमारे पास नोटबुक्स अवेलेबल हैं। आई विल जस्ट वॉक यू थ्रू कि किस तरीके से हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हेल्प से बाइनरी क्लासिफिकेशन के मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।